चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पार्ट 2 बहुपद से लिएगा और 100% की गारंटी ले रहे हैं कि आज के इस वीडियो में आपको हम 2 सवाल बताएंगे। इसमें से एक मॉडल की सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन उठाए गए हैं आप उसको देखिएगा, आंसर में आप मिलाइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पर जो बहुपद दिया है इस बहुपद को चेंज कर सकता है लेकिन नियम को चेंज नहीं कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में 2 सवाल बताने वाले हैं। दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिए हुए हैं। आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, सरकारी वाली बुक में पृष्ठ नंबर 23, अगर नई वाली बुक है तो 23 नंबर पृष्ठ में देखिएगा, आपको ये सवाल मिलेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। और हाँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। और अंग्रेजी में अगर आप क्वेश्चन आंसर बनाना नहीं आता है तो कैसे बनाया जाता है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आप लिखिएगा जो आपको बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद जो दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। बोला है कि इतने के शून्य ज्ञात करिए। सबसे पहले जो हमें निकालना है वो निकालना है शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। और शून्यक निकालने के लिए हमें इस बहुपद का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ बीच में प्लस है तो इसका गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए गुणनखंड करेंगे तो आदि अंत का गुणा करेंगे, 10 × 9 10, तो 10 यानी कि 5 2 7, 5 दूनी 10 होगा, तो 5x प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में 10 लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को लिखे, जहाँ 7x था उसी को हम 5 + 2 में कर दिए, 5 2 7 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x होगा, प्लस 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 2x हो जाएगा क्योंकि प्लस का गुणा कराएंगे, प्लस में 10 होगा। उसके बाद x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x प्लस का 5 बचेगा, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस का 5 बचेगा। अब जो है x प्लस 5 एक में कर लेंगे तो x प्लस 5 होगा और x प्लस 2 यहाँ पर कर देंगे। अब हमें निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इसी के जस्ट नीचे आपको ये जो गुणनखंड आया है इसी को लिखेंगे, x प्लस 5 और x प्लस का 2। और शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में हमें 0 करना होगा। क्या करना पड़ेगा, 0 करना होगा। अब उसके बाद x प्लस 2 = 0, पहले इसके बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर का -2 निकल कर आएगा। पुनः जो है अगला लेंगे, x प्लस 5 के बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान -5 आएगा। तो x का डबल मान आ गया है, इसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद, अतः बहुपद, बहुपद का मतलब जो बहुपद दिया है लिख लीजिए इसी को, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक, जो कि चैप्टर 4 में जाएंगे तो इसी को मूल बोला जाता है। बाकी यहाँ पर शून्यक -2 तथा -5 होंगे या फिर हैं, दोनों सही रहेगा, यहाँ पर लिख दिए। अब इतना कहने के बाद जो है बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि शून्यक हमने निकाल लिया है, अब क्या करना है, अब हमें जांच निकालना है। तो जांच निकालने के लिए जो पहला फार्मूला यूज करते हैं वो होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का योगफल। इसका फार्मूला हो जाएगा -x का गुणांक, याद रखिएगा, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, शून्य कौन से हैं, -2 है, अगला क्या है, -5 है, इन दोनों का योग मतलब जोड़, तो इसे ब्रैकेट में कर देंगे ताकि डबल चिन्ह साथ में ना हो, माइनस यक्स का गुणांक। तो ये देखिए बहुपद हम यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, यक्स के गुणा में कितना है, प्लस का 7 है, यानी कि 7 अकेले है और ये माइनस तो पहले से लगा ही रहेगा। यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम कितना मान लेंगे, उसके गुणा में 1 मान सकते हैं। इतना आपके समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -5 इक्वल का -7, बटे का 1 हम हटा सकते हैं, 5 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 होगा, -7 हो जाएगा। जब दोनों बराबर आ जाए तो समझ जाना कि हमारा जांच सही है और हमारे सवाल में जो शून्यक निकाले हैं वो भी सही है। लेकिन जांच एक जगह नहीं होता है, हम इसको 2 बार करते हैं। तो अगला जो करना पड़ता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है भैया अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे मतलब -2 गुणे -5 करेंगे। तो अचर पद कितना है, अचर पद है, देखिए अचर पद कितना है, 10 है,
यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है। तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 होगा, बराबर का 10 हो जाएगा, जो कि ये भी आपका 10 10 दोनों बराबर आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, यानी कि हमारा इसमें का जो जांच था वो हो गया। अब आप इस तरीके की सवाल कर सकते हैं, अगर पेपर में या कहीं पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुपद को चेंज कर सकता है। आप एनसीईआरटी में देखिएगा ऐसे 5-6 बहुपद हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी रूल यही होना चाहिए। लेकिन इसमें कि एक और सवाल आता है जिसका गुणनखंड ही नहीं बनता। जैसे यहाँ पर गुणनखंड तो बन गया लेकिन उसका गुणनखंड नहीं बनेगा, आखिर उसको कैसे करने वाले हैं चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है दूसरे नंबर सवाल लिए हैं जिसका जो है द्विपद है, केवल 2 ही पद लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे बहुपद। बहुपद क्या दिया है, यक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है। अब बात यहाँ पर ये आ गई कि आखिर हम इसका गुणनखंड करेंगे नहीं। जब गुणनखंड ना हो तो आपको सीधा यहीं नीचे लिखना पड़ेगा शून्यकों के लिए। क्या लिखेंगे, शून्यकों या फिर शून्य के लिए या फिर शून्यकों के लिए, दोनों सही है। तो क्या काम करिए, आप सीधा इसके बराबर में 0 कर दो। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर ये माइनस का 3 है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, जो कि आगे प्लस लगेगा नहीं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यानी कि -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब इधर से वर्ग हटेगा, जब वर्ग हटता है तो इक्वल के इधर अंडर रूट लगता है और अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस आते हैं। तो यक्स बराबर ये √3 एक बार प्लस के साथ लेंगे, जो कि आगे प्लस लिखा नहीं जाएगा, फिर माइनस के साथ लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्लस माइनस दिखाना पड़ेगा, जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ आगे प्लस माना ही जाता है, तो √3 -3, जो कि इसके अगर देखें तो 2 शून्यक हो गए। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ अतः बहुपद यक्स स्क्वायर -3 के शून्यक √3 तथा -√3 होंगे या फिर हैं, दोनों सही है। अब इतना कहने के बाद हम सीधा शून्यक तो हो गया, अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जब शून्यक निकल आएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। और जांच का जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का योगफल बराबर में होगा माइनस यक्स का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक, बटे में क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, शून्यकों का योग मतलब शून्यक पहला कौन सा है, √3, अगला क्या है -3, इसका योग करना है तो ये प्लस करके यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, माइनस यक्स का गुणांक, तो इसमें कहीं यक्स है ही नहीं, तो जब यक्स नहीं है तो सब क्या कर देंगे, 0 करेंगे। अच्छा, इसमें यक्स है ही नहीं तो यक्स वाला अपने आप 0 कर दीजिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 1 है, तो √3 प्लस माइनस माइनस √3 इक्वल -0, तो ये आपस में घट जाएगा तो हो जाएगा 0 बराबर का 0, ये हो गया आपका 0 बराबर 0। अब उसके बाद जो है अगला जो हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद, क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, जो हमारे 2 शून्यक हैं इन्हीं का गुणा करेंगे, √3 गुणे में माइनस का √3, अचर पद कितना है, अचर पद, अचर पद आप इसी में देख लीजिए, ये -3 है अचर पद, मतलब जिसमें यक्स ना हो। यक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, तो माइनस का √3 से √3 में गुणा करेंगे, 3 बाहर आएगा, माइनस का 3, जो कि ये भी दोनों बराबर हो गए, यानी कि हमारी जांच जो है कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको करना है। और एग्जाम में आपको बताएं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में तो ये 4 नंबर का आता है, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में भी आता है, वहाँ कितने नंबर का आता है वो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हमने 2 सवाल बताया, जो कि दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बोर्ड एग्जाम के लिए, और आशा करता हूं आपको ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। और हाँ, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन जरूर, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देखिएगा, और हम तो कहेंगे लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।